दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक। मैं कल अपनी ऑफिस में था तो मेरे एक जानकार हैं मिस्टर मेहता, वो आए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल हमसे किया कि बेसिकली वो अपना एक गिफ्ट डीड बनाना चाहते हैं, जो एक उनकी प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे को देना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसा एक कंडीशन लगा सकता हूँ उस गिफ्ट डीड में कि वो प्रॉपर्टी को बेटा बेच नहीं पाए और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन या पोते पोतियों को चला जाए। तो इस जो सवाल था वो ये कि क्या एक गिफ्ट डीड वैलिड होगा अगर उसमें धोनी को, जिसको गिफ्ट किया जा रहा है, उसको ट्रांसफ़र राइट ना दिया जाए। जब मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा था तभी मैंने सोचा कि मैं इस पे रिसर्च भी करता हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छा जजमेंट मिल गया जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा थे, जज थे। और सिविल अपील नंबर 101209/2020 है। केस का नाम है श्रीधर वर्सेस एन रेवन्ना। इस केस में मोनी सोअप्पा एक दो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करते हैं अपने बेटे रेवन्ना के फेवर में, जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, और उसमें एक वो कंडीशन लगा देते हैं कि उनका बेटा उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। लेकिन बाद में उनकी डेथ के बाद 1985 में रेवन्ना 3 सेल डीड एग्जीक्यूट करता है पार्ट प्रॉपर्टी को लेकर और उसको बेच देता है। 1995 में श्रीधर, जो कि रेवन्ना का बेटा है, वो माइनर होता है, वो उसकी अपनी दादी के वो नेशनल गार्जियन बनाकर और उनके ज़रिए एक मुकदमा फाइल करता है जिसमें वो ये प्रेयर करता है, ये मांगता है कोर्ट से कि जो 3 सेल डीड एग्जीक्यूट किए गए हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। रेवन्ना को भी पार्टी बनाता है और उसके साथ साथ जो परचेजर्स होते हैं जिनके फेवर में सेल डीड होता है उनको भी पार्टी बनाता है। तो रेवन्ना अपना एक रिप्लाई फाइल करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट वो केस सपोर्ट करते हैं अपने बेटे का। परचेजर ऑब्जेक्शन लेता है कि ये कॉलिसिव सूट है और अल्टीमेटली ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद 2001 में वो सूट को डिसमिस कर देते हैं, कोर्ट ट्रायल को डिसमिस कर देती है। उसके बाद रेगुलर फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में फाइल होता है। हाई कोर्ट ये देखती है कि जो कंडीशन इम्पोज किया गया था उस कंडीशन की वजह से ये गिफ्ट डीड ही वॉइड है, गिफ्ट डीड ही इनवैलिड है, और इस तरह से कंसिडरेशन अमाउंट जो रिसीव करता है रेवन्ना उसको वो कोर्ट कहती है कि भाई ये तुम श्रीधर को दे दो, अपने बेटे को दे दो। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण जजमेंट लिखते हैं 20 फरवरी 2020 में, और इसमें जो श्रीधर की तरफ से जो पेश हो रहे हैं वो हैं जयंत सूद एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और उनका जो ये आर्ग्यू करना था कि जब हाई कोर्ट ने उस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो उसके साथ साथ उनको सेल डीड भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए था, सेल डीड को भी इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहिए था। और इसके बाद जो राइट उनको ट्रांसफ़र हुआ था सेल डीड के ज़रिए उसको भी ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तो वो प्रेयर सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे कि भाई कि आप इस सेल डीड को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। दूसरी तरफ से जो जावेली साहब के सीनियर एडवोकेट हैं वो अपीयर हो रहे थे परचेजर्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि गिफ्ट डीड तो वैलिड है, जो कंडीशन लगाया गया था उसमें कि वो उनके बेटे को रेवन्ना को कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये वो कंडीशन इनवैलिड है। इसलिए जो हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि गिफ्ट डीड इनवैलिड है, ये गलत है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन था कि क्या डिफेंडेंट नंबर 1 जो रेवन्ना के फेवर में गिफ्ट डीड है, क्या उसको राइट है एलिनेट करने का सूट प्रॉपर्टी या नहीं। इसमें एक रेलिवेंट लॉ है, रेलिवेंट लीगल प्रोविज़न है, वो है सेक्शन 10 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि जहाँ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें एक ये लिमिटेशन या कंडीशन लगा दिया जाता है कि ट्रांसफ़री के पास, जिसको प्रॉपर्टी जा रहा है उसके पास आगे डिस्पोज ऑफ करने का राइट नहीं होगा, तो इस तरीके का जो कंडीशन है वो वाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में, रेवन्ना वाले केस में, अपने डिसीजन में इस सेक्शन 10 का सहारा लिया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और ये बोला
कि वो जो कंडीशन है, जो राइट टू एलिनेट, राइट जो उनका जो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र नहीं करने का जो कंडीशन है वो वॉइड है अपने आप में। यहाँ पे एक और आर्गूमेंट किया गया जयंत सूद जी के द्वारा कि जो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट है, सॉरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें पावर है डोनर के पास जो गिफ्ट डीड बना रहा होता है कि वो कंडीशन पुट कर सकता है, और केवल उसमें इतना ही उन पे एक बर्डन है या एक इतना ही उनको लिमिटेशन उसमें डाला गया है, लिमिटेशन इम्पोज किया गया है कि कोई भी कंडीशन जो डोनर की मर्जी से रिवोक हो जाए वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो कंडीशन जो 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाने की बात है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में है, और जो जनरल प्रोविज़न 10 दिया गया सेक्शन 10 का है कि वो ट्रांसफ़र राइट को लिमिट नहीं किया सकता, ये सभी पे लागू होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है सभी पे लागू होता है और गिफ्ट पे भी लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर कर दिया कि रेवन्ना के पास ट्रांसफ़र करने का टाइटल था और ये जो लिमिटेशन था वो गलत था, इसलिए गिफ्ट डीड तो सही है, वो कंडीशन वॉइड था और अपील को डिसमिस किया। अब हम एक और आस्पेक्ट पे, गिफ्ट डीड के आस्पेक्ट पे ही आपके साथ जिक्र करना चाहते हैं। वो आस्पेक्ट ये है कि जो डोनी, ये सभी जानते हैं गिफ्ट डीड के केस में कि जो डोनर होता है, जो चीज़ डोनेट करता है उसके लाइफ टाइम में ही डोनी को उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ एक्सेप्टिंग गिफ्ट, किसी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का सही तरीका क्या है। इस चीज़ को समझते हैं, चूँकि बहुत सारे गिफ्ट डीड को चैलेंज इस ग्राउंड पे भी किया जाता है कि भाई जो गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। अब एक ऐसा ही कुछ हुआ दौलत सिंह के साथ, और उनके केस के जरिए हम समझते हैं कि राइट वे ऑफ एक्सेप्टिंग, सही तरीका क्या है किसी गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर। दौलत सिंह के पास 34 एकड़ ज़मीन था। 1963 में उसमें से 17 एकड़ उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया नरपत सिंह को, और उसके पास इसके बाद उनके पास केवल 17 एकड़ रहा, और वो जो लैंड सीलिंग एक्ट का प्रिस्क्राइब लिमिट था उससे नीचे। ये उन्होंने किया 1963 में। 1985 में जाकर रेवेन्यू सीलिंग डिपार्टमेंट ने उनको एक नोटिस दिया। उस नोटिस की प्रोसीडिंग चली एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। 1988 में उन्होंने ये कह दिया कि जो म्यूटेशन लैंड का किया गया है नरपत सिंह के फेवर में वो गलत है, वो इनवैलिड है, क्योंकि नरपत सिंह ने जो गिफ्ट उसके फादर ने दिया था उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं। और इस तरीके से 11 एकड़ ज़मीन ज़्यादा है दौलत सिंह के पास, और उस 11 एकड़ को वो सरेंडर करे तहसीलदार के पास जाकर। दौलत सिंह ने इसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में अपील करी। रेवेन्यू बोर्ड ने 1990 में ये डिसीजन दिया कि एक्सेप्टेंस प्रॉपर नहीं था, लेकिन जो कैलकुलेशन से जो लैंड निकलता है वो केवल 4.5 एकड़ लैंड निकलता है, वही एक्सेस है। अब दौलत सिंह के पास दूसरा रास्ता था कि भाई इसको रिट में जाके चैलेंज किया। वो रिट में गए राजस्थान हाई कोर्ट, और वहाँ चैलेंज किया उन्होंने। 1997 में सिंगल जज ने ये कहा कि ट्रांसफ़र जो हुआ था बेटे को रजिस्टर्ड गिफ्ट गिफ्ट के ज़रिए वो प्रॉपर था, वो बोनाफाइड था, और उसकी एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर थी, तो गिफ्ट डीड वैलिड है, गिफ्ट डीड वैलिड है लॉ की नज़र में। और उन्होंने कहा कि कोई भी लैंड सरप्लस नहीं है, 17 एकड़ बेटे के पास चला गया, 17 एकड़ बाप के पास रहा, तो कोई एक्सेस नहीं। अब इस स्टेट ऑफ राजस्थान ने अपील फाइल करी डिवीज़न बेंच के सामने राजस्थान हाई कोर्ट में। उसने ये कह दिया कि जो गिफ्ट डीड बनाता उसका बेटा अवेयर नहीं था इस बात से कि कोई गिफ्ट डीड भी उसके फेवर में है, तो इसलिए गिफ्ट डीड इनवैलिड है, और जो नीचे का जो ज़मीन सब सरेंडर करने की बात थी वो सही है। अब दौलत सिंह के पास कोई चारा नहीं था। दौलत सिंह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम था दौलत सिंह वर्सेस थ्रू LR वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सिविल अपील नंबर 5650/2010। अब जो क्वेश्चन ये उठता है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो क्वेश्चन था कि
क्या सही तरीका है किसी गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का, या जो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया था और वैलिड है आइज ऑफ लॉ कि नहीं, कानून की नज़र में या नहीं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, देखिए गिफ्ट होता क्या है। 112 सेक्शन 112 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट डिफाइन किया गया और बड़े सिंपल शब्दों में डिफाइन किया गया है कि ये ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को का जरिया है जो वॉलेंटरीली और विदाउट कंसिडरेशन एक आदमी दूसरे के फेवर में करता है। जो आदमी अपना प्रॉपर्टी देता है वो डोनर होता है, दूसरे को डोनी कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होता है वो डोनर के लाइफ टाइम में डोनी को एक्सेप्ट करना होता है। अब कोई एक्सेप्टेंस की एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है कि भाई डोनर के लाइफ टाइम में डोनी एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई क्राइटेरिया ना ही तो एक्सेप्टेंस को कोई डिफाइन किया गया है, ना ही कोई और पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं। हाँ, सेक्शन 123 में ट्रांसफ़र कैसे इफेक्ट होगा इसका जिक्र है। तो उसमें ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट बनाने के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होगा और 2 अटेस्टिंग विटनेसेस के द्वारा अटेस्ट होंगे। तो पहला कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दूसरा 2 अटेस्टिंग विटनेसेस होने चाहिए। यही इस केस में ये 3 जजेस बेंच के पास ये केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस NV रमन्ना उस 3 जजेस बेंच को हेड कर रहे थे और दूसरे जो जजेस थे अब्दुल नदीर और जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस रमन्ना ने जजमेंट लिखा था 8 दिसंबर 2020 को, और उन्होंने कहा कि गिफ्ट को बनाने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो केवल आप इसको पोजीशन ट्रांसफ़र कर दें वो हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए और साथ में उसकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी की डिलीवरी वैसी होनी चाहिए, एक जो डोनर है वो डोनी को वैसे ही दे जैसे कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्टर्ड सेल डीड के केस में होता है। अब फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ गिफ्ट, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई ये जैसे किसी सामान को बेचते हैं और दूसरे को मिलता है वो वैसे होना चाहिए। एक सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि गिफ्ट को वैलिड होने के लिए ये ग्रेचुइटस होना चाहिए, मतलब विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, और फ्री विल से होना चाहिए, मतलब उस पर कोई बिना किसी दबाव के होना चाहिए। अब जो एक सवाल है कि भाई एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, तो सेक्शन 122 में 122 में ना तो एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है और ना ही किसी मोड को प्रिस्क्राइब किया गया है कि इस तरीके से एक्सेप्टेंस हो। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस वर्ड की मीनिंग क्या है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको एक्सेप्टेंस को डिफाइन ऐसे हम करते हैं कि ये कोई भी चीज़ का एक व्यक्ति का देने के द्वारा दिया जाता है, दूसरे के द्वारा उसको पोजेस किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और विथ उसमें इंटेंशन जो आदमी लेता है उसका ये होता है कि वो उसको रिटेन करना चाहता है। तो जो भी चीज़ रिटेन के पर्पज़ से ली गई है, प्राप्त हुआ है, उसको एक्सेप्टेंस, वो उसका एक्सेप्टेंस होगा। और इसको प्रूव करने के लिए, इसको दिखाने के लिए जो उस समय के अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसकी सराउंडिंग होती हैं, उससे इन्फर किया जा सकता है, या उससे कानून में ये समझा जा सकता है कि ये एक्सेप्टेंस था या नहीं। ये कोई डाउट नहीं है कि वैलिड गिफ्ट में एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, लेकिन ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर या प्रोविज़न नहीं है दिखाने के लिए कि पार्टिकुलर मॉड में ही होना चाहिए। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी और के पास जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और वो उसको म्यूटेशन करा लेता है, या उससे रिलेटेड जो और सर्विसेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है, उसमें वो अपना नाम चेंज करा लेता है, इस तरह की चीज़ें जो कर लेता है, तो ये उसका एक्सेप्टेंस दिखाता है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं म्यूटेशन को वैल्यू देता हूँ कि अगर म्यूटेशन रिकॉर्ड में करा लिया है तो वो उसका एक्सेप्टेंस दिखाता है कि वो प्रॉपर्टी को रिटेन करना चाहता है। दौलत सिंह वाले केस में एक तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था,
दूसरा अटेस्टिंग विटनेसेस भी 2 थे। तो ये एक्सेप्टेंस दिखाता है, और म्यूटेशन भी हो चुका था प्रॉपर्टी का नरपत सिंह दौलत सिंह के बेटे के फेवर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये प्रॉपरली एक्सेप्ट किया गया था उस गिफ्ट को नरपत सिंह के द्वारा। तो मेरी समझ से म्यूटेशन जो था वो क्लिनसिंग एविडेंस था इस शो को करने, इस चीज़ को प्रूव करने का, इस चीज़ को दिखाने का कि वो एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। तो जब भी गिफ्ट बनाएं तो पहला रजिस्टर्ड जरूर कराएं। दूसरा, उसके पहले बनाते वक्त 2 प्रॉपर अटेस्टिंग विटनेसेस ज़रूर रखें, उनके सिग्नेचर प्रॉपर होने चाहिए। तीसरा, कि जिस दिन से ट्रांसफ़र हो जाता है गिफ्ट और प्रॉपर्टी दूसरे के धोनी के पास चला जाता है, तो धोनी वो सारे स्टेप्स ले ये शो करने का कि उसकी फिजिकल पोजीशन उस प्रॉपर्टी की उसके पास आ गई है। और इस तरीके से कोर्ट में हमें ये केस आसान हो जाएगा ये प्रूव करना है कि प्रॉपर गिफ्टेड बना है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिफ्ट एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव वे है, बहुत ही सिंपल वे है और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेज़र है ट्रांसफ़र करने का, और ये आम प्रचलन में भी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि गिफ्ट प्रॉपर हो और जो पर्पस है गिफ्ट करने का वो फुलफिल हो जाए। धन्यवाद, आपने ये वीडियो वॉच किया। आपका भी पास भी गिफ्ट से रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल को लिखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लीजिए।